रात की दास्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हेडफोन लगा ले क्योंकि अब वक्त हो रहा है डरने का। रात के 12 बजे ऑफिस से लौटते वक्त राजेश अपने करीबी दोस्त अमित की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नजर डाली। रात के वक्त पूरी तरह सुमसाम था, इतना कि हवा के झोंके से पेड़ से गिरने वाले पत्तों की आवाज भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए फूल अमित की कब्र पर रख दिए और 5 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वह वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा तब उसे एक कब्र पर बैठी छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टूटा टुकड़ा था, जिसे वह बार बार आंख पर लगा के आसपास की कब्रों को देख रही थी। राजेश कुछ मिनट वहीं खड़े रहकर उस बच्ची को देखता रहा। वह इंतजार कर रहा था कोई उस बच्ची की पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर राजेश उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। राजेश की तरफ देखते हुए वह छोटी बच्ची मुस्कुराई। राजेश ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? फिर वह बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहां पर रहते हैं। वहां से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था, इसलिए राकेश को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। इसे शायद ठीक से पता याद नहीं होगा। फिर राजेश ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। राजेश ने सोचा कि कैसा निर्दयी बाप होगा, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ के जाता है भला। राजेश उस छोटी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वह बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। राजेश ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस हरे कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, बहुत मजा आता है। गायब होने वाले लोग? राजेश को कुछ समझ में नहीं आया। वह बच्ची के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम रचना बताया। राजेश ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा, पर राजेश का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी उस बच्ची रचना की तरफ गया तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस वक्त रचना कांच के टुकड़े में से राजेश की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वह बोली, अंकल, आपके पीछे से कोई है। निखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि रचना शायद मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला, बेटा चलो गाड़ी बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त रचना बोली, अंकल आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। राजेश बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम अब कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी के अभी देखना ही होगा। उसकी जिद पर राजेश ने जब वह कांच का टुकड़ा अपनी आंख के सामने लाया तब दहशत से उसकी आंखें फट पड़ी, क्योंकि उस कांच में से जब राजेश ने कब्रिस्तान की तरफ देखा था तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वहां बहुत से लोग घूमते दिखाई दिए और उनमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने आसपास नजर डाली तो 2 बदसूरत जले हुए प्रेत राजेश को घेर के खड़े थे और रचना की जगह उसे एक छोटा पिशाच दिख रहा था, जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लाल टपका रहा था। यह सब कुछ उसे कुछ ही सेकंड्स में देखा था। वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया है, यह सोचकर वह डर से अधमरा हो गया। उसने तुरंत कांच फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाजा खोलने लगा। तभी उसे शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने राजेश की दर्दभरी चीख सुनी, क्योंकि वह छोटा पिशाच राजेश की पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नुकीले दांत उसने निखिल की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसे हुए थे।
और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। जब राजेश के शरीर का खून खत्म हुआ तब वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिरा। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेतों में ने उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई।